विश्वविद्यालय है वो भी उठा करके बलरामपुर ढकेल दिया। इसने किया है, केवल झूठ बोला है। बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो सारे काम होंगे, उसी की देन है। जो नौकरी थी एडहाक पे जो 18,000 पा रहे थे उनको 10,000 9,000 पे मजबूरी में रखा जा रहा है। ये कर क्या रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। फिलहाल हमारे साथ गोंडा के पीसीसी अध्यक्ष राम श्रृंगार भारती मौजूद हैं। तो एक बार जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि इस बार गोंडा में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गोंडा का माहौल क्या, गोंडा का माहौल ये है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि इंडिया अलायंस यहाँ फाइट कर रही है गोंडा में। केवल गोंडा नहीं, चारों लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, केसरगंज। क्योंकि भाजपा सरकार केवल एक झूठ का प्रोपोगंडा लेकर के चली है। आज तक एक पैसे काम तो जनता के बीच में हुआ नहीं है। तो इसलिए अब हम लोगों का विकल्प यही है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस को अपना वोट दे करके उसको सफल बनावें। जी आप मुझे बताएं कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप जीत के आधार को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है, अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, इंडिया अलायंस जीत दर्ज कर पाएगी। प्रिया वर्मा चूँकि इंडिया अलायंस दो कुर्मी कैंडिडेट उतारा है। एक ब्राह्मण मजबूत कैंडिडेट केसरगंज से उतारा है जो भगत राम मिश्रा बहुत तेज़ी से चल रहे हैं इस समय। उधर फिर बहराइच में बढ़िया कैंडिडेट निकाल रहा है रमेश गौतम जी को। तो इंडिया अलायंस यहाँ चल रही है, खूब ढंग से चल रही है। अच्छा, अगर इस बार इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो देश के लिए क्या क्या काम करवाए जाएंगे? इंडिया अलायंस ही कोई जो कुछ काम है वही कर पाया है। जैसे इसके पहले भी इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें जो कुछ किया उसी ने किया। चाहे वो अस्पताल ले लीजिए, चाहे रेल ले लीजिए, चाहे कोई डिग्री कॉलेज ले लीजिए, विश्वविद्यालय ले लीजिए। तो भाजपा सरकार है, यहाँ एक विश्वविद्यालय है वो भी उठा करके बलरामपुर ढकेल दिया। इसने किया है, केवल झूठ बोला है। बेरोजगारी बढ़ाया है, लोगों का धंधा पानी छीन लिया और किया है इसने। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में इतने अच्छे काम हुए, फिर अचानक सरकार क्यों पलटी? कैसे पलट गई सरकार? कुछ कमियां तो हुई ही बीच में, तभी कांग्रेस मतलब इतना नीचे ये स्तर पे पहुंच गई। क्योंकि इन्हीं के नेता जो काटने में लग गए, तो इसलिए कांग्रेस थोड़ा डाउन हुई है। लेकिन फिर कांग्रेस लौट रही है बहुत तेजी। कांग्रेस के ही नेता आपस में एक दूसरे को काटते हुए नजर आए, इसीलिए सरकार नीचे गिरी कांग्रेस। इसीलिए केवल उन्हीं लोगों की देन है कि कांग्रेस नीचे गई। अब चूँकि राहुल गांधी जब से निकले हैं, जब से इतना न पढ़ा लिखा कोई नेता है, न कोई इतना जानकारी, जो कि पनडुब्बी से लेकर के और हवाई जहाज तक चलाने का उनको बहुत बड़ा अनुभव है। तो और क्या बचा है? जी काका, मुझे ये बताएं कि फिर इस बार जो जनता के मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, यहाँ गोंडा को लेकर के भी जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा पानी की निकासी का मुद्दा, मैं अभी जनता से बात करके आई तो मुझे पता लगा। तो क्या उन समस्याओं पे काम होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो सारे काम होंगे, उसी की देन है। जो कुछ हुआ है आजकल वो उसी की देन है। इन्होंने तो सारा चीज़ बेचा है, जो कुछ उसने बनाया था उसको बेचा है। कोई काम करने वाली बात थोड़ा कर रहे हैं लोग। केवल झूठ का वो एक सफेड़ा, जैसे नौटंकी में एक सफेड़ा होता है, सफेड़ा ना हो सारी नौटंकी फेल हो जाए, वैसे सफेड़ा वालों के काम कर रहे हैं ये लोग। और क्या कर? मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कहाँ कर रही? कब किया है तुष्टीकरण? वो अपना खुद मोदी जी कर रहे हैं, वो कांग्रेस कब किया है? इस बार आप पूरी तरीके से निश्चित हैं कि जीत दर्ज कर पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, हम लोग निश्चित है कि जीत दर्ज करा पाएंगे। और दूसरी सरकार, एक समय तक कि 196 पे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाया था। 206 सांसद से तब क्या नाम है वो मनमोहन सिंह ने सरकार बनाई। ये तो 260 अगर ले जाएंगे तब भी सरकार नहीं बना पाएंगे, 250 ले जाएंगे तब भी सरकार नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इनके पास वो कोई काम ही नहीं है जो जनता के बीच में वो मुद्दा ले जाए। कोई मुद्दा नहीं बचा है इनके पास, क्या मुद्दा कहेंगे भाई? सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज 2014-2019 में केवल युवा के सहारे इन्होंने चुनाव जीता था ना, वो युवा आज सड़क पे घूम रहे हैं। जो नौकरी थी एडहाक पे जो 18,000 पा रहे थे उनको 10,000 9,000 पे मजबूरी में रखा जा रहा है। ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, आपने अभी मुझे जैसा कि बताया कि पहले कांग्रेस के नेता ही आपस में एक दूसरे को काटने में लग गए थे, इसीलिए कांग्रेस की सरकार गिर गई थी।
तो इस बार के लोकसभा चुनाव में वैसा होता हुआ थोड़ा ना दिख रहा है, या दिख रहा है वैसा होता हुआ? नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा है, कायदे दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि राहुल गांधी ऐसे नेता मिल गए हैं, अब सारा सब कुछ जो कुछ था वो सब ठीक हो जाएगा। नेताओं में जो आपस में खटास हो गई थी वो सही हो जाएगी अब? हाँ बिल्कुल हो जाएगी धीरे धीरे। मतलब इस बार जो आम जनता है वो अगर इंडिया गठबंधन को वोट करेगी तो राहुल गांधी के नाम पे वोट कर रही है? बिल्कुल राहुल गांधी कांग्रेस के नाम पे वोट कर रही, राहुल गांधी के नाम पर वोट कर रही है और किसी ऊपर न वोट। राहुल गांधी देश का विकास करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे। उन्होंने कई योजनाएं, कई घोषणाएं कर रखा है। जैसे हर परिवार के औरतों को 1 लाख रुपया साल में, सालाना में, या नौजवानों को, वो सारा काम जितनी योजनाएं लाए हैं, सारा योजनाएं तुरंत लागू नहीं किया हिमाचल में और वहाँ कर्नाटक में। जो कुछ कहा वो किया। अब मुझे ये बताएं कि जैसे हमेशा से ऐसा कहा जाता है, मैं अब आपसे दूसरे राज्य की बात करूंगी, कि अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। तो इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी को अमेठी से ना उतार कर रायबरेली से क्यों उतारा? वो तो उनकी कांग्रेस पार्टी की देन है कि राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ा है, लेकिन वही जो के.एल. शर्मा है वो भी 40 साल से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। वो भी चुनाव जीतेंगे, अब बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी इस बार चुनावी माहौल से क्यों दूर होती हुई दिख रही है? अब वो तो वो जाने, उसके बारे में तो हमें नहीं जानकारी है क्यों दूर होती है, क्योंकि वो सारी बागडोर तो उन्हीं संभाल रखा है ना। नहीं, बागडोर तो संभाल रखी है, लेकिन किसी सीट से वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी है इस बार। नहीं वो नहीं उधर, पार्टी नहीं चाहा, नहीं उतरी। जब उनको चुनाव लड़ना होगा तब लड़ेंगे। अभी पार्टी के लिए वो काम कर रही हैं। तेज तर्रार महिला है, वो काम कर रही पार्टी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष राम श्रृंगार भारती जी। तो आप यूं ही बने रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।